अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल AIOU स्टडी। सो फाइनली MA MSc पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम जो कि दिसंबर में जिनके पेपर शुरू होने उनकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इस बार के जो पेपर हैं वो एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, रोल नंबर स्लिप को कैसे डाउनलोड करने हैं और किन किन बातों का आपने ख्याल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं पेपर के दौरान और पेपर किस तरह के होंगे और किस टाइम से किस टाइम तक पेपर होंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कल हमारा पेपर है, आज हमारा पेपर है, कौन से कोड का पेपर है, कौन सी बुक का पेपर है, तैयारी कहाँ से करें, मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे आज की वीडियो में। आज ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की है। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मौजूद है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे गूगल पे आप ये भी लिख सकते हैं AIOU.edu.pk लिखेंगे, आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पे आपके पास डेट शीट भी है, डेट शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुकम्मल डेट शीट आ जाएगी जिसमें आपके पास MA MSc MCOM MBA MPA और ये जितने भी प्रोग्राम है, MEd प्रोग्राम हो गया, जो OLD प्रोग्राम था आपके पास, ODL प्रोग्राम एंड PGD प्रोग्राम आपके पास आ गया। ये सारे प्रोग्राम की डेट शीट आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब डेट शीट का ये है कि उसमें आपके पास सारे प्रोग्रामों की जो है वो कोर्स कोड आ जाते हैं, मुकम्मल उनकी डेट वगैरह आ जाती है, उसके भी आपको फ़ायदा है। लेकिन रोल नंबर स्लिप का आपको ये फ़ायदा है कि आपको मुकम्मल जो है आपके जो कोर्स कोड है वो आपको पता चल जाते हैं एंड सेंटर का भी पता चल जाता है कि आपके पेपर कौन से सेंटर में होने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पे मैं दोबारा से जो है इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। यहाँ से होम पे आप क्लिक करके जो है दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना सीखते हैं कि रोल नंबर स्लिप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये आपके पास थर्ड वन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल नंबर स्लिप। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जैसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास ये लिखा हुआ है जी रोल नंबर स्लिप स्प्रिंग 2021, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोग्राम में मैट्रिक की सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे प्रोग्राम अगर नजर नहीं आ रहा MA MSc तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैंने मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया है और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है MA प्रोग्राम की जो है यहाँ पे रोल नंबर निकाल के दूंगा। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना। चले मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा। जब आप अपना रोल नंबर लिखेंगे उसके बाद आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा इसके दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए, ये स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने काट देना है। ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए और कैपिटल और स्मॉल हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले आपका यहाँ पे फोटो होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका साफ सुथरा बिल्कुल फोटो साफ होगा। ये फोटो जब निकाला था साफ अपडेट नहीं किया। अब यहाँ पे सेमेस्टर आपका यहाँ पे शो होगा, सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 और यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो शो होगा MA उर्दू है। ठीक है, रोल नंबर आपका यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको याद कर लेना चाहिए। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपने पेपर में लिखना होता है। ठीक है, जब आपको आंसर शीट आती है वहाँ पे उसके ऊपर आप लिखते हैं। ठीक है, नेम वगैरह वहाँ पे नहीं लिखना होता, आपने रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे वालिद साहब का नाम होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इस बार के जो पेपर हैं वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो आपके पेपर जो है ऑफलाइन होंगे, फिजिकली होंगे, सेंटर्स में होंगे। ठीक है, जिस तरह पीछे जब 2019 से पहले जब आपके पेपर होते थे बिल्कुल फिजिकली सेंटर्स में, बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल रूटीन में होंगे। ठीक है, ये तो सेंटर में कोविड-19 की वजह से जो है कुछ यहाँ पे पेपर आपके जो है ऑनलाइन हुए, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी आपके पेपर सेंटर्स में होंगे और सेंटर जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपका कोई भी सेंटर हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोसर जो है यहाँ पे जो है इनके पेपर होने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पहला पेपर है वो सीरियल नंबर 1 लिखा होगा यहाँ पे और यहाँ पे ये कोर्स कोड लिखा होगा और यहाँ पे कोर्स कोड के आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे MON लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये मंडे को होगा। यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे लिखी हुई है। डेट को आपने लाजमी गौर से देखना है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, डेट में उन्हें पता नहीं होता, फिर वो ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पेपर रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 जो है ये तारीख है और यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है ये आपका महीना आ गया और यहाँ पे 21 जो लिखा हुआ है ये ईयर है। ठीक है, साल चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 12वें महीने की 13 तारीख 2021 को ये पेपर होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फ्राम 14 to 17 का मतलब ये है कि आपका 2 बजे पेपर शुरू होगा और 5 बजे पेपर आपका ख़त्म होगा। ये 24 आवर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 12 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 14 होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब 14 आवर्स में हम टाइम को कन्वर्ट करते हैं तो 12 के बाद 1 होता है, 1 के बाद फिर 2 होता है, फिर 3, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 2 से लेकर
5 तक, यानी कि आपका पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। अब उसके बाद ये एग्ज़ाम सेंटर नंबर है जो कि आप पेपर के जो आंसर शीट है उसके ऊपर लिखते होते हैं, ठीक है। इससे ख़ास आपका वास्ता नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है इस पर आपने जाकर अपने पेपर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिली तो कोई मसला नहीं है, वैसे तो आपके घर तक रोल नंबर स्लिप आपको आ जाती है, ठीक है, बाय पोस्ट आपको भेजी जाती है। यहाँ पे ये प्रिंट व्यू का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास प्रिंट व्यू में आ जाएगी और यहाँ से आप इसको प्रिंट दे सकते हैं या PDF में इसको जो है अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर से प्रिंट शुदा रोल नंबर स्लिप जो है तमाम इम्तिहानी मराकज़ में काबिल कबूल है। अब ये आपको मिल गई है। याद रखिएगा अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप है आप अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लाजमी लेके जाइएगा और साथ एक दो फोटो अपने पॉकेट में रख लीजिएगा और साथ लेके जाइएगा, ठीक है, लाजमी। सो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आपके पास, आपको पता ही है, क्लिप बोर्ड होना चाहिए, आपके पास पेन जो है, मार्कर, सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए, स्केल पूरा होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे ID कार्ड होना चाहिए और जो 2 फोटो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बगैर जो है अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म बे वगैरह साथ ले जाएं, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर जो है आपको इजाज़त नहीं होगी। अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप भी नहीं है, ID कार्ड भी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कोविड-19 का अगर कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ वो आपको उसके विदाउट भी एंट्री कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, MA की बुक्स यहाँ पे वेबसाइट पर मौजूद है, यहाँ से आप तैयारी करें। अभी तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि टाइम बहुत कम है और किसी भी ऐसी न्यूज़ से जो है आप बच के रहें कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे या आपके पेपर नहीं होंगे या आपके ग्रेस मार्क्स लगेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आपने अपनी तैयारी करनी और पेपर देने। मेरी दुआ है कि आप सब स्टूडेंट जो है अच्छे नंबर लेकर पास हों। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।